ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष जैन से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राजकोषीय घाटे को कम करना, खाद्य वस्तुओं, पेट्रोलियम पदार्थों और उर्वरकों पर सब्सिडी के खर्च से निपटना तथा कृषि क्षेत्र में वृद्धि की गति तेज करना देश के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। कल हरियाणा में सूरजकुंड में कांग्रेस की संवाद बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटा बढ़कर 5.76% हो गया, जो वर्ष 2007-8 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इसका देश पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार आधार पहचान संख्या के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी का भुगतान करने की व्यवस्था अगले वर्ष 1 जनवरी से शुरू करेगी। शुरू में 51 जिलों में ये व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके बाद 1 अप्रैल से 18 राज्यों और 1 वर्ष के भीतर 16 अन्य राज्यों को इसमें शामिल करने की योजना है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे शिक्षा ऋण का कोई भी आवेदन खारिज न करें, चाहे आवेदक का निवास उनके सेवा क्षेत्र में आता हो या नहीं। रिजर्व बैंक ने कल एक अधिसूचना में बैंकों से कहा कि वे अपनी शाखाओं और अधीन कार्यालयों को इस संबंध में नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश जारी करें। राजस्थान सरकार ने राज्य में किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 1 अरब रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत 40,000 किसानों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। राज्य सरकार किसानों को बिजली कनेक्शन के लिए 30% सब्सिडी दे रही है, जो अब 50% हो जाएगी। इसके लिए 2.5 अरब रुपए खर्च होंगे। असम में महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से सशक्त बनाने की पहल करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है। ये फैसला आगामी फरवरी-मार्च में होने वाले पंचायत चुनावों में प्रभावी होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी 50% सीटों के आरक्षण का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 2 महीने तक चलने वाले कुंभ मेले में तीर्थयात्रियों को प्लास्टिक थैले ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें अपने थैले जिले की सीमा पर पुलिस चौकियों में जमा कराने होंगे। राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने मेला तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों से कहा कि इस रोक का व्यापक प्रचार करें। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने कल महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मुंबई में राजभवन में मुलाकात की। श्री करजई 4 दिन की भारत यात्रा पर कल मुंबई पहुंचे थे। राज्यपाल ने अफगान राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज दिया। श्री करजई आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारतीय व्यापारियों से अफगानिस्तान में निवेश करने का आग्रह करेंगे। वे कल शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त अशोक कंठ ने कल वेलिकड़ा जेल में कैदियों के दंगे के बाद वहां बंद सभी भारतीय कैदियों को भारतीय राजनयिकों से संपर्क करने की अनुमति देने को कहा है। खबर है कि कुछ मछुआरों सहित 33 भारतीय कैदी सुरक्षित हैं। जेल अधिकारियों ने कहा है कि सेना द्वारा जेल की तलाशी का काम आज पूरा होने के बाद ही भारतीय कैदियों को अनुमति दी जाएगी। कल इस जेल में हुए दंगों में 40 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 8 की हालत अब भी गंभीर है। 13 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। कल देर रात सेना ने स्थिति पर काबू पा लिया। कल शाम विशेष पुलिस कार्रवाई बल ने जेल में मादक पदार्थों, मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को ढूंढने के लिए छापा मारा था। उसी समय कैदी दंगा करने लगे। लंदन में एटीपी वर्ल्ड टूर टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष डबल्स के ग्रुप बी में आज भारत के लिएंडर पेस और चेक गणराज्य के राडेक स्टेपानेक अपने तीसरे और अंतिम मैच में अमेरिका के बॉब और माइक ब्रायन के साथ खेलेंगे। पेस और स्टेपनेक पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। महेश भूपति और रोहन बोपन्ना ने भी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष सिंगल्स में ग्रुप ए से नोवाक योकोविच और एंडी मरे सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सोमवार 12 नवंबर से नए अंदाज में श्रोताओं तक पहुंचेगा। कुछ समाचारों और समाचार से संबंधित कार्यक्रमों के समय में भी फेरबदल किया गया है। सोमवार 12 नवंबर से एफएम गोल्ड पर हर घंटे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से 5-5 मिनट के समाचार बुलेटिन प्रसारित होंगे। दोपहर समाचार और मिड डे न्यूज की प्रसारण अवधि कम की गई है। मिड डे न्यूज 2 बजे से 2:15 तक और दोपहर समाचार 2:15 से 2:30 तक प्रसारित होगा। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम अब 15 मिनट का होगा। रात 8 बजे के बजाय 8:30 से प्रसारित होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।